जय हिंद साथियों, मैं महावीर सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में अपन देखेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान, जिसमें कला संस्कृति का टॉपिक देखेंगे, संत एवं संप्रदाय। वे वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और 10 से 15 मिनट आप पेशेंस बना के रखना, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल रहता है। जो मैं बार बार ये बोलता हूँ, जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट है, ऑफलाइन क्लास में भी यही बात बोलता हूँ कि टॉपिक के साथ साथ उनके क्वेश्चंस आप जरूर लगाएं और क्वेश्चंस वो लगाएं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, जिनमें आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन अगले एग्जाम में कितना उसका रोल रहता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और मेरे हिसाब से, मेरे कहने से एक बार आप ये वीडियो मैक्सिमम 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाओगे। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। और मैंने यहाँ इसमें टैग जरूर दिया है पशु परिचय भर्ती, लेकिन ये चाहिए आप राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, पटवारी सही का देने वाले हो, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जब अभी फिजिकल हुआ है तो इसका एग्जाम हो, और चाहे कृषि पर्यवेक्षक का हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट का हो, यानी राजस्थान में कोई सी भी एग्जाम होगी उसके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपना, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया? तो ये किन का बना है? तो गुर्जर, शहरिया, विश्नोई या मीणा। तो ये जरूर ध्यान रखना। रीट लेवल फर्स्ट में आया हुआ है, ये लेवल फर्स्ट में 23 जुलाई 2022 को जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। अब अगला क्वेश्चन देखना किस रिलेटेड है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है बिश्नोई समाज। ये जरूर ध्यान रखना क्योंकि बिश्नोई समाज में जाम्बोजी ने विश्व में पर्यावरण आंदोलन चलाया था, इसलिए विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता जाम्बोजी को कहा जाता है, या जनक भी माना जाता है। इन्हें वैज्ञानिक या पर्यावरण वैज्ञानिक संत कहा जाता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखना, अब आ गया वापस। मुकाम प्रसिद्ध है, बताओ, जैनियों के लिए, विष्णुइयों के लिए, सिखों के लिए या जसनातियों के लिए? यानी ये टॉपिक पूरा कर लोगे ना तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे मुकाम प्रसिद्ध है तो वो किसके लिए है? मुकाम है विष्णुइयों के लिए प्रसिद्ध है। और मुकाम में है क्या? तो मुकाम में जो जाम्बोजी थे, यानी विष्णुई संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे जाम्बोजी, इनका समाधि स्थल है। मुकाम में क्या है? समाधि। अब ये आपको आगे जाके क्वेश्चन मिल जाएगा, समाधि। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी की समाधि कहाँ पे है? तो वह है, कहाँ पर है? मुकाम में। और मुकाम कहाँ है? तो मुकाम तालवा बीकानेर में है। मुकाम कहाँ है? तो मुकाम बीकानेर में है। ये ध्यान रखना। और स्थापना कब की थी जाम्बोजी ने? तो 1485 ईस्वी में की थी। ये ध्यान रखना। फिर जैसे अपन आगे चलते हैं तो क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगला है, देखो वापस वही क्वेश्चन आ गया। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है। तो अभी देखा था इनमें, देखो चारों में से पहले तो ये देखो गुड्डा विष्णुयान, ये आखेट निषेध है, लूनी, नोखा या मुकाम। तो अपन ने क्या देखा था पीछे वाले क्वेश्चन में? यही तो देखा था कि विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक तो कौन है? गुरु जम्बेश्वर भगवान, या गुरु जम्बेश्वर या जाम्बोजी। तो अब आपसे क्वेश्चन अगला कर ले कि विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो जम्बेश्वर। तो अब क्या पूछा है कि स्थान पूछा है। तो मुकाम देखा था अपन ने, मुकाम कहाँ है? बीकानेर में। और मुकाम का संबंध क्या था? तो जाम्बोजी की समाधि थी। तो ये ध्यान रखना। और प्रवचन स्थल पूछ ले आपको तो वो पीपासर सांथरी। जाम्बोजी का प्रवचन स्थल पूछे आपसे तो ये ध्यान रखना, पीपासर सांतरी, यह है बीकानेर में। यह ध्यान रखना। समाधि स्थल ये भी मुकाम में है और ये भी बीकानेर में है। तो मिल गया आपको क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुकाम, मुकाम तालवा बीकानेर। चलो अगला क्वेश्चन है वापस वही से, कि हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? बात वही है, वही पर्यावरण वाला है। तो हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? तो देखो लालदासी, राम स्नेही, निरंजनी या विष्णुई। तो अभी देखा था अपन ने जाम्बोजी वाला, और वही चीज़ें हम अपन वापस रिवाइज भी कर लेते हैं कि जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था, या आप सारे बता सकते हो। इनका समाधि स्थल कौन सा है, इनका प्रवचन स्थल कौन सा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज कर लेनी है। अब वापस क्वेश्चन है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितने एग्जामों में पूछा है। मेरे हिसाब से इसमें
4 या 5 ही टाइप किया हुआ है, बाकी अनगिनत है, खूब क्वेश्चंस पूछे गए इसमें। विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन है भाई? धन्ना जी, तो आप बोलो कि नहीं है। चरणदास जी, ये भी नहीं है। दादू जी, ये भी नहीं है। जाम्बो जी, बिल्कुल आपने पढ़ा है कि जाम्बो जी थे और इनकी समाधि मुकाम बीकानेर में है। प्रवचन स्थल पीपासर छात्री है। गुरु का नाम गोरखनाथ है। और ये ध्यान रखना, संस्थापक पूछा है तो ये भी पूछा जा सकता है और पूछा हुआ भी है कि विश्नोई संप्रदाय की स्थापना जाम्बो जी ने कब की थी, तो ये जरूर ध्यान रखना 1485 ईस्वी में। कब की थी? 1485 ईस्वी में। ये जरूर आपको ध्यान रखना। अगला देखते हैं अपन, तो ये कब किया था? तो 1485 में, और इसका आंसर हो जाएगा जाम्बो जी। चलो अगला देखते हैं अपन। क्वेश्चन है, जाम्बो जी जहां प्रवचन करते थे वह कहलाता था। तो देखो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ सथारी है, साथरी या सथारी। अब है, जाम्बो जी जहां प्रवचन करते थे वह कहलाता है। ये हैंडलूम इंस्पेक्टर में आया हुआ है, और ये कि ये चीज़ें अपन ने आगे भी देखी है, वहां पर मैंने आपको बताया। तो ये कहाँ है? तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी साथरी में। प्रवचन स्थल कौन सा था? साथरी। चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? जैसे टेक्सोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया भी था, क्या बताया था कि इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। तो आप बता सकते हो आराम से, तो इसका आंसर हो जाएगा जाम्बो जी। यानी जाम्बो जी के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था, वो था गोरखनाथ। और इन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है, यानी कृष्ण व विष्णु का अवतार माना जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है, यह जरूर ध्यान रखना। और इन्होंने गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी, और इनका जन्म हुआ था भाद्र कृष्ण अष्टमी को, यह जरूर ध्यान रखना। भाद्र कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। और हुआ कहाँ था? तो पीपासर नागौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पीपासर नागौर में। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? हैंडलूम इंस्पेक्टर में आ गया, बस माता पिता का नाम भी देखना है। मतलब इससे आपको पता चलने लग जाएगा कि आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे खुद जैसे जाम्बो जी पढ़ा अपने, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, माता का नाम, पिता का नाम, गुरु का नाम, किसका अवतार माना जाता है इन्हें, ऐसे करके आपको पढ़ना है। और जन्म हुआ तो कब हुआ था? यानी इनका जन्म 1451 ईस्वी में हुआ था, और विक्रम संवत थी वो थी 1508। और हुआ कब था? तो भाद्र कृष्ण अष्टमी को हुआ था। तो इस हिसाब से ध्यान रखना है आपको। पिता का नाम तो देखो लोहट जी पंवार, और माता का नाम हंसा देवी, ये जरूर ध्यान रखना। चलो अगला है, तो क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। चलो अगला है, जाम्बा फलोदी जोधपुर की संप्रदाय से संबंधित है। जाम्बा, अब जाम्बा नाम आ गया तो किसका है? विष्णु संप्रदाय का। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी जेल प्रहरी में क्वेश्चन आया था, यानी जो जेल प्रहरी भर्ती हुई थी 2017 में एग्जाम लगा था, ऑनलाइन एग्जाम लगा था। इतने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे ज़्यादा अगर आज से अगर टफ क्वेश्चंस पूछे गए तो इसी में पूछे गए थे, और बहुत ही इजी एग्जाम होता है, ना हार्ड नहीं होता ये। और ये भर्ती भी आने वाली है, ज़्यादा इसमें नहीं है। 40-45 मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, बाकी 25 भाग आता है जिसमें इंडिया जी के साइंस करंट आता है, और बाकी राजस्थान जी के आता है 30 क्वेश्चन। तो ये भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। जो वर्दी का सपना देखते हैं तो वो इनका आराम से कर सकते हैं। फिर अगला, लोक देवता जाम्बो जी का जन्म कब हुआ था? बताओ भाई। 1451 ईस्वी में, 1351, 1551 या 1651 में? आ गया ना क्वेश्चन वापस कि लोक देवता जाम्बो जी का जन्म कब हुआ और हुआ कहाँ था, ये भी आपको बताना है। तो जन्म हुआ कहाँ था? तो दो पीपासर नागौर में हुआ था, पीपासर नागौर में, ठीक है, ये ध्यान रखना। पीपासर नागौर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1451 में। अब मैंने आपको बताया था कि जो जन्म अगर तिथि के हिसाब से पूछ ले तो वही भादवा की, यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। जन्म कब हुआ? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को 1451 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ?
पीपासर नागौर में हुआ था। और विक्रम संवत पूछ ले, ये विक्रम संवत भी पूछी जा सकती है 1508 में, ये जरूर ध्यान रखना, विक्रम संवत 1508 में इनका जन्म हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा था 2013 में कि विष्णु समुदाय के गुरु किसे माना जाता है। तो देखो रामदेव नहीं है, नानक भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, गुरु जम्बेश्वर, सीधा सीधा आंसर कर देगा बंदा देके। चलो अगला क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन हेतु जोड़ दिया था। यानी 29 का मतलब ध्यान रखना, यदि ये हुआ कैसे था, 20 + 9 बिश्नोई, ऐसे ही नाम पड़ा था इस बिश्नोई का। तो 29 नियमों का पालन तो वही जम्बो जी ने, तो ये जरूर ध्यान रखना। 29 नियमों के लिए किसने बोला था, तो जाम्बो जी ने बोला था। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, और ये कहाँ पर दिया था, इन्होंने तो जम सागर में दिया था 29 उपदेश। और ये है क्या, तो इसमें 120 शब्दों का संग्रह है। ये भी पूछा जा सकता है कि जम सागर में जो 29 उपदेश है उसमें कितने शब्द संग्रह है, तो 120 शब्दों का संग्रह है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चीज, चलो ये तो हो गया। अब मैं काफ़ी चीज़ें इसमें जो टॉपिक में छूट गई वो चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। तो देखो विष्णु का अवतार इन्हें माना जाता है। और इसमें इसे है क्या, इनके जो ग्रंथ है उनके बारे में जरूर बता दूं मैं आपको। एक तो जम्ब संहिता, जम सागर, जम्ब सागर और जम्ब संहिता, जम्ब संहिता ये भी किसकी है, ये भी जाम्बो जी की है। तो ये ध्यान रखना। एक आपसे पूछ ले कि इनका मेला कब बढ़ता है, तो मेले का जरूर ध्यान रखना, आश्विन अमावस को, यानी फाल्गुन और आश्विन में इनका मेला बढ़ता है। फाल्गुन व आश्विन में इनका मेला बढ़ता है, फाल्गुन व आश्विन अमावस्या को इनका मेला बढ़ता है। फाल्गुन व यानी फाल्गुन व अमावस व सॉरी आश्विन की अमावस को इनका मेला बढ़ता है। तो ये ध्यान रखना, ये विष्णु और कृष्ण के अवतार माना जाता है इन्हें। और जम्बवाणी, जम सागर और जम संहिता, जम्ब गीता, ये सब इनके ग्रंथ है, ये जरूर ध्यान रखना है। और इन्हें विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता के रूप में भी जाना जाता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्रवचन स्थल मैंने बता दिया, सातरी है, मेला बताई दिया आप लोगों को। तो ये सब सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। तो इस वीडियो में अपना सारा का सारा विष्णु संप्रदाय कंप्लीट हो गया। इससे आसपास सारे जितने भी क्वेश्चन बन रहे तो आप एक बार देख लीजिए और एक बार थ्योरी से पढ़िए, फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। क्योंकि प्रीवियस ईयर यानी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए काफ़ी एग्जाम में आपको इर्द गिर्द घूम रहे हैं इनके आसपास ही। एक बार ये पूछ लिया तो अगला अगले तरीके से पूछ लेगा। तो इस हिसाब से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाएं। और मैं फिर बता दूं आपको, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चाहे तो दिशा पब्लिकेशन की आपके पास प्रीवियस ईयर की हो, मूमल की हो, तो आप ज़रूर रखें अपने पास। और साथ में वीडियोस भी देखें, लेकिन आप अपने जो बुक से तैयारी है वो जारी रखें। अगर आप 12 घंटे तैयारी करते हो तो आप कम से कम भी 7 से 8 घंटे बुक से पढ़ाई करो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं अपन अगले टॉपिक में। यही है संत संप्रदाय का अगला पार्ट होगा, जिसमें अपन दादू पंथ इनके बारे में समझेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे।